बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर डिस्काउंट के ऊपर है। डिस्काउंट उर्दू में छूट को कहते हैं और जब हम किसी शॉप पे जाते हैं तो वो हमें कोई भी चीज़ या कोई भी आर्टिकल से शूज़ परचेज़ करने जाते हैं तो वो हमें एक डिस्काउंट देता है या हम उससे डिस्काउंट मांगते हैं। ये डिस्काउंट क्या होता है, ये छूट क्या होती है, इसी को हम इसी लेक्चर में हम पढ़ें। ए डिडक्शन ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस आर द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स बाय द सेलर टू द परचेजर इज कॉल्ड डिस्काउंट। कहते हैं डिडक्शन ऑफर्ड ऑन मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस के अंदर किसी भी चीज़ की जो होती है डिडक्शन, उसको हम कटौती जो होती है उसको हम डिस्काउंट कहते हैं, जो कि एक फरोख्त कनिंदा या फरोख्त करने वाला किसी ख़रीदार को देता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट में हमने दो लफ्ज़ पढ़े हैं, एक को पढ़ा है हमने मार्क प्राइस और दूसरा हमने पढ़ा है लिस्ट प्राइस। अब ये मार्क प्राइस क्या होते हैं और लिस्ट प्राइस क्या होता है, इस पर हम बात करते हैं। मार्क प्राइस जो होता है वो होता है द प्रिंटेड प्राइस ऑन द टैग और रैपर ऑफ द आर्टिकल इज कॉल्ड मार्क प्राइस, जिसको हम MP से ज़ाहिर करते हैं। रैपर के ऊपर किसी भी किस्म की पैकिंग जो होती है चीज़ के ऊपर, उसके ऊपर जो रैपर के ऊपर या टैग जो लगा होता है साथ, उस पर जो कीमत लिखी होती है उसको हम मार्क प्राइस कहते हैं। इसी तरह आगे चलें तो लिस्ट प्राइस की बात करते हैं। लिस्ट प्राइस होता है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल गिवन इन द लिस्ट प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द ट्रेडर। अब जो लिस्ट प्राइस होती है, जब भी कोई मैन्युफैक्चरर अपने किसी ट्रेडर को अपनी चीज़ें या सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है तो उसके साथ एक लिस्ट को भेजता है। उस लिस्ट के ऊपर जो है तमाम अशिया की क्वांटिटी और साथ उसकी पैकिंग और साथ उसके ऊपर कीमत लिखी होती है आर्टिकल की, जिसको हम लिस्ट प्राइस या LP से ज़ाहिर करते हैं। डिस्काउंट जो होता है वो बराबर होता है लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंट। यानी अगर हमने डिस्काउंट को कैलकुलेट करना है तो हमें लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस को डिस्काउंट परसेंट के साथ ज़रब देना होगी, मल्टीप्लाई करना होगा। इसका दूसरा है फार्मूला कि डिस्काउंट बराबर होता है मार्जिन प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। यानी अगर हम मार्क प्राइस में से सेल्स प्राइस जो है वो माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास डिस्काउंट आ जाता है। डिस्काउंट का एक MP माइनस ST, MP मीन मार्क प्राइस और ST मीन सेल्स प्राइस। इसके बाद हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। हम यहाँ पे डिस्काउंट का एक और फार्मूला लिखा हुआ है कि लिस्ट प्राइस में से अगर सेल्स प्राइस को माइनस कर दिया जाए तब भी हमें डिस्काउंट जो है हासिल होता है। यानी लिस्ट प्राइस LP में से सेल्स प्राइस को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास डिस्काउंट हासिल होता है। अब हमने रिलेशंस पढ़ने हैं जो रिगार्डिंग डिस्काउंट्स हैं। डिस्काउंट बराबर होता है मार्क प्राइस माइनस सेल्स प्राइस, यानी MP माइनस SP। मार्क प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस बराबर होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी सेल्स प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंट मूव करनी हो तो उसके लिए हमें डिस्काउंट को मार्क प्राइस पे डिवाइड करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। इसी तरह अगर हमने सेल्स प्राइस को कैलकुलेट करना है और हमारे पास मार्क प्राइस है और डिस्काउंट परसेंट है, तो हम क्या करेंगे कि मार्क प्राइस को 100 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और किसके साथ, 100 में से डिस्काउंट परसेंट को माइनस करने के बाद उसे 100 में डिवाइड करेंगे। जो जवाब आएगा इस सारी फ्रैक्शन का, उसको हम मार्क प्राइस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेल्स प्राइस आ जाएगा। इसके बाद हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे एक और फार्मूला है कि सेल्स प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस। इसको हमने पिछली फार्मूले को हमने एब्रीविएशन में लिखा है, यानी थोड़ा सा काट के लिखा है उसकी, कि MP इज इक्वल टू सेल्स प्राइस इज इक्वल टू MP मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट ओवर 100, या MP इज इक्वल टू 100 इंटू सेल्स प्राइस डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब इन तमाम फार्मूलों को देखते हुए हम एक एग्जांपल को हल करते हैं, और ये एग्जांपल जो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है जनरल रियादी की, जनरल मैथमेटिक्स की, उसकी जो 3.2 मश्क है उससे पहले की एग्जांपल्स हैं सॉल्व, उसमें ये ली गई है।
ताकि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाए। आगे चल के हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज जो है 3.2 यानी मश्क 3.2 को हल करेंगे। तो मेरे इस वीडियो लेक्चर के साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो जो है आपको मज़ीद इसके बारे में जो है वो पता चलता जाए। अब हम एग्जाम्पल 1 को हल करते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ ए टॉय। अब एक टॉय है जिसकी मार्केट प्राइस जो है वो है 750 रुपये और इसके ऊपर 2% डिस्काउंट दिया गया है और ये कैश पेमेंट के ऊपर है। यानी कैश पेमेंट का मतलब ये है कि जब कोई भी कस्टमर जब इस जो है टॉय को खरीदेगा तो जो दुकानदार है फ़ौरन इसको 2% का डिस्काउंट दे देगा। यानी ये कैश प्राइस पेमेंट के ऊपर है, उधार के ऊपर नहीं है, क्रेडिट के ऊपर नहीं है। व्हाट कैश पेमेंट वन शुड पे फॉर द टॉय, कि आप कहते हैं कि कितनी कीमत अदा करना होगी उस टॉय की परचेज। तो मार्क प्राइस ऑफ द टॉय कितनी है, वो है 750। यहाँ पे ये थोड़ा सा एरर आ गया है, इसको आप काट के 750 ही लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, डिस्काउंट है 2%, तो डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास। डिस्काउंट को परसेंट को हमने मल्टीप्लाई करना है मार्क प्राइस के साथ। तो डिस्काउंट परसेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि 2% है, 2 को 100 से डिवाइड करके 750 से ज़रब देंगे तो ये 15 आ जाएगा। तो सेल्स प्राइस आ जाएगी कि मार्क प्राइस में से जब हम डिस्काउंट को माइनस करेंगे यानी 750 में से 15 रुपये जो है वो माइनस करेंगे तो 735 जो है वो हमारा जवाब आएगा। ये है वो रकम जो कैश पेमेंट के ऊपर वन शुड मस्ट बी पेड टू बाई द टॉय। तो इसके बाद हम स्लाइड नंबर 2 पे चलते हैं। इस स्लाइड के अंदर एग्जाम्पल 2 है। ड्यूरिंग जनवरी सेल्स, कहता है जनवरी की सेल्स में, और ये माह भी जनवरी का है, ए डिपार्टमेंट स्टोर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्केट प्राइसेस। कहता है व्हाट इज़ द परचेज ऑफ प्राइस ऑफ ए डिनर सेट। एक डिनर सेट है, उसकी परचेज की जो है परचेज प्राइस क्या होगी, अगर मार्केट प्राइस जो उसकी है वो 8,450 रुपये हो। तो हमें पता है कि इस सवाल के अंदर उसने 10% जो है वो डिस्काउंट दिया गया है मार्क प्राइस के ऊपर और मार्क प्राइस है 8,450। तो मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 10%। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि मार्क प्राइस की कीमत हो गई हमारे पास 8,450, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 10% के साथ। तो 10% को 100 पे डिवाइड करके हम लिखेंगे 10/100। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 845 आ जाएगा। तो परचेज प्राइस आ जाएगी हमारे पास मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास रुपीज़ 8,450 माइनस 845। तो 8,450 में से 845 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7,605। तो ये है परचेज प्राइस उस डिनर सेट। तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।